ऑल डिजीज को डिस्ट्रॉय करने में। पद्मासन या लोटस पोज एक ट्रेडिशनल सीटिंग मेडिटेशन पोस्चर है जिसका बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैठ नहीं जाता है, दिक्कत होता है बैठने में क्योंकि पेन फील होता है, एंकल में, घुटनों में पेन लगता है। नमस्ते, मैं हूँ श्रेयसी, सर्टिफाइड योगा एंड वेलनेस इंस्ट्रक्टर। आज मैं आपको 5 सीक्वेंस दिखाऊंगी जो प्रैक्टिस करने में आपको 10 मिनट्स टाइम लगेगा और ये 10 मिनट्स के बाद आप इजीली पेनलेस पद्मासन पे बैठ सकते हैं। ये वीडियो में मैं कैसे पद्मासन पे बैठेंगे ये तो बताऊंगी, साथ साथ पद्मासन का बहुत सारे बेनिफिट है उसके बारे में भी बताऊंगी और प्रिकॉशन भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। पहले सीक्वेंस है वज्रासन। वज्रासन पे बैठने के लिए आपको दोनों पैर के पहले खोल लेना है और धीरे धीरे दोनों पैर को पीछे की तरफ मोड़ लेना है। आपका दोनों घुटने एक साथ रहेगा और आपका थाई भी एक साथ रहेगा। बैठने के टाइम कैसे बैठना है मैं आपको वज्रासन के बारे में पता है, लेकिन मैं ये वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में आपको बता रही हूँ। आपको जब वज्रासन पे बैठना है तब आप अपना कप मसल को बाहर की तरफ रोटेट कीजिए, हील को रोटेट कीजिए और दोनों बिग टोस को एक साथ मिला के रखिए और बीच में जो गैप हुआ, दोनों हील का बीच में जो गैप हुआ, आप अपने को धीरे धीरे उस पर रिलीज कर दीजिए, पूरा बैठ जाइए। अपना टॉर्सो ऊपर की तरफ लिफ्ट रहेगा, आपका चेस्ट लिफ्ट रहेगा, चेस्ट ओपन रहेगा, आपका शोल्डर वेट लिफ्ट नहीं रहेगा, ये डाउन रहेगा और पीछे की तरफ रहेगा और आपका हाथ को घुटने के ऊपर रखिए और अपने सामने कोई दृष्टि को फोकस करके बैठ जाइए 1 मिनट के लिए। वज्रासन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको वीरासना प्रैक्टिस करना है। देखिए सेम ही है लेकिन थोड़ा चेंज है। तो वीरासना में बैठने के लिए आपको दोनों एंकल को बाहर के तरफ ऐसे रोटेट कर देना है और सेम एज दोनों हील का अंदर आप दोनों घुटने में थोड़ा अंतर रख सकते हैं। दोनों हील का अंदर जो गैप हुआ वो गैप में आप आराम से बैठ जाइए। आपका ये याद रखना है कि आपका बटक फ्लाई ना हो, आपका बटक को पूरा फ्लोर के साथ टच करके बैठना है। अगर आपको बैठने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप एक ब्लॉक या पिलो यूज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बैठ के आप अपना टर्सो को अपर की तरफ लिफ्ट कर लीजिए, चेस्ट को ओपन कर लीजिए और 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। ये वीरासन आप 3 सेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वीरासन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एंकल स्ट्रेच होगा, आपका नी भी स्ट्रेच होगा, लेकिन जिनको एंकल और नी प्रॉब्लम है वो एक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वीरासना प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको अग्निस्तंभासना प्रैक्टिस करना है और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक घुटने के ऊपर दूसरे पैर को रखना है। मान लीजिए आपका लेफ्ट घुटने है नीचे, तो लेफ्ट घुटने के ऊपर आपका राइट लेग को रखना है और दोनों घुटने को आपको प्रेस देना है। आपका टॉर्सो लिफ्ट होगा, चेस्ट ओपन होगा, पीछे की तरफ रहेगा और आपका शोल्डर ब्लेड डाउन होगा। दोनों पैर को धीरे धीरे आप प्रेस करेंगे और आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे। 30 काउंट तक ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। 30 काउंट हो जाने के बाद आप पैर को चेंज कर लीजिए। आपका राइट लेग को नीचे कर लीजिए और लेफ्ट लेग को सेम एज ऊपर कर लीजिए। प्रेस करके आगे के तरफ झुक जाइए। ये प्रैक्टिस आप दोनों पैर पे जब करेंगे आपका एल्बो भी पीछे की तरफ रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस जब आप दोनों पैर पे करेंगे तब होगा 1 सेट। ऐसे आपको 3 सेट प्रैक्टिस करना है। जब आप अग्निस्तंभासना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका हैमस्ट्रिंग में एक स्ट्रेच आ रहा है और अग्निस्तंभासना एक हिप ओपनिंग पोस्चर है। आप जितना हिप ओपनिंग पोस्चर करेंगे तो उतना ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। आपको कुछ भी आसन प्रैक्टिस करने में, आसन बनाने में इजी हो जाएगा। आप जब प्रेस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका नी में भी स्ट्रेच आ रहा है, आपका एंकल में स्ट्रेच आ रहा है, आपका पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेच आ रहा है और आपका हैमस्ट्रिंग में भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच फील हो रहा है। ये स्ट्रेच होने के बाद आपको तीसरा जो सीक्वेंस बनाना है वो है बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासना में बैठने के लिए आपको दोनों पैर को एक साथ जोड़ लेना है और
आपको दोनों एड़ी एक साथ मिला लेना है। पैर को ऐसे खुली किताब जैसे रख देना है, आराम से रख दीजिए। दोनों घुटने नीचे, अगर आपको घुटने नीचे नहीं जा रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई कीजिए ऐसे बैठने के। और जितना हो सके आपका पेल्विक एरिया के तरफ अपने पैर को टान लीजिए और ये पैर के ऊपर आप हाथ रख के आपका टॉर्सो को स्ट्रेट करके आगे के ओर बेंड हो जाइए। 30 काउंट कीजिए। 30 काउंट करने के बाद धीरे धीरे अपने को ऊपर लेकर आइए। ये भी आपको 3 सेट में करना है। जब आप बद्ध कोणासन प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको फील होगा कि ये आपको हिप ओपनिंग, हिप मसल को मसाज दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रेच दे रहा है। आपका हैमस्ट्रिंग को भी अच्छा खासा स्ट्रेच मिल रहा है और जितना स्ट्रेच होगा उतना ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट जो सीक्वेंस हम बनाएंगे वो है हिंदोलासन। हिंदोलासन बनाने के लिए आपको एक पैर को ऊपर उठाना है और ऐसे पकड़ लेना है, दूसरे हाथ को भी ऐसे पकड़ लेना है। आपको फील करना है आप जैसे आप बेबी को गोदी में लेते हैं और हिलाते हैं, वैसे अपने पैर को आगे पीछे हिलाना है। ये आप 50 टाइम्स करेंगे, एक बार आगे एक बार पीछे। ब्रीद इन के साथ करेंगे तो और भी अच्छा है। मिडिल में आएंगे ब्रीद इन, साइड पे जाएंगे ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये सीक्वेंस जब आप इतना इस तरफ जाएंगे आप फुल्ली स्ट्रेच फील करेंगे। ये स्ट्रेच को फील कीजिए और ये आसन को एंजॉय कीजिए। एक पैर पे 50 टाइम्स हो जाने के बाद आपको दूसरे पैर को भी ये सीक्वेंस करना है। दूसरे पैर को भी आप 50 टाइम्स ऐसे हिला लीजिए और ये आपका एक सेट हुआ। तो ऐसे आप 3 सेट में ये प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करना है वो है सुप्तो अर्धो पद्मासना। सुप्तो अर्धो पद्मासना प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीठ के बल आपका मैट के ऊपर लेट जाना है। लेट जाने के बाद दोनों पैर को धीरे धीरे मोड़ लेना है। अब एक पैर को मोड़ के आपका दूसरे थाई के ऊपर रख दीजिए और घुटने को प्रेस करके डाउन कीजिए। खोल लीजिए पैर को, दूसरे पैर को भी सेम एज डाउन करके प्रेस कीजिए। ये आप 30 टाइम्स कीजिए दोनों पैर को। 2, 3, 4 आप प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देगा क्योंकि इसमें आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। आपका पेल्विक रीजन में, आपका बटक में, आपको थाई में बहुत सारे स्ट्रेच आएगा और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। ये भी आप 3 सेट में प्रैक्टिस कीजिए। 3 सेट में प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप एक साइड में मोड़ के धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए और अभी आ गया आपका फाइनल पोजीशन। आपको पद्मासन बनाना है, इसलिए आप क्या करेंगे, आपको दोनों पैर को सामने की तरफ खोल के बैठ जाइए। धीरे धीरे दंडासन बनाइए, अपने टॉर्सो को लिफ्ट कीजिए। एक पैर को मोड़ के दूसरे थाई के ऊपर रख दीजिए। दोनों पैर को मोड़ने के टाइम आपका काफ मसल को बाहर की तरफ रोटेट करना है। रोटेट कर लीजिए और हील को पकड़ के धीरे धीरे दूसरे थाई के ऊपर उठा लीजिए। देखिए दोनों हील आपका ग्रोइन को टच करेगा। ऐसी स्थिति में आप बैठ जाइए। आपका टॉर्सो ऊपर की तरफ हो, आपका चेस्ट ओपन हो, लिफ्ट हो और आपका शोल्डर ब्लेड डाउन होगा और आप हाथ को घुटने के ऊपर रख के आराम से बैठ जाइए। पद्मासन का बहुत सारे बेनिफिट होता है। एक तरफ फिजिकल बेनिफिट, दूसरी तरफ थेरापेटिक बेनिफिट। फिजिकल बेनिफिट में ये आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्मूथ करता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। साथ में पेल्विस, एब्डोमेन, ब्लैडर, स्पाइन, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ब्लड फ्लो होता है, इसलिए इसको स्ट्रेच भी मिलता है और स्टिमुलेट भी होता है। साथ में एंकल और नी को स्ट्रेच मिलता है। पास आपको थेरापेटिक बेनिफिट भी बहुत सारे मिलते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए ये अच्छा माना जाता है। मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प है इसके लिए ये बहुत अच्छा है, ये इरेज करने में हेल्प करता है। साथ में सियाटिका पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। और ट्रेडिशनल टेक्स्ट के अनुसार ये माना जाता है अगर आप पद्मासन रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुंडलिनी जागृत करने में मदद करते हैं और
रेगुलर बेसिस में पद्मासन प्रैक्टिस करने में, कोई भी डिजीज आपका हो, ऑल डिजीज को डिस्ट्रॉय करने में पद्मासन हेल्प करता है। तो ये सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिए और इजीली पद्मासन पे बैठ जाइए। जस्ट 10 मिनट के बाद, आप बैठने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहा है, ये कमेंट में आके बताइए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी पद्मासन में बैठने के लिए आप हेल्प कीजिए। और योगिक आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो आपको इतना सारे वीडियो मिल जाएगा जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।